नमस्ते बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक के 16वां पाठ चले काम की ओर पूर्ण कर लिया था। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 राजा दिलीप का गौ प्रेम पढ़ेंगे। राजा दिलीप थे वो श्री राम जी के पूर्वज थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए वह एक ऋषि के आश्रम में रहकर कामधेनु गाय की पुत्री जो नंदिनी है उसकी सेवा करते हैं और उसके आशीर्वाद से फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इसी के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। आप मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़ेंगे। राजा दिलीप श्री राम के पूर्वज थे। राजा दिलीप कौन थे? श्री राम के पूर्वज थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा दिलीप की रानी का नाम सुदक्षिणा था। राजा दिलीप एक बहुत ही प्रजावत्सल राजा थे, यानी प्रजा की अपनी संतान की तरह देखभाल करने वाले राजा थे, इसलिए उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा दिलीप की जो रानी थी उनका नाम क्या था? सुदक्षिणा। राजा दिलीप की रानी का नाम सुदक्षिणा था। वह बड़ी धार्मिक महिला थी। उन्हें कोई संतान न होने के कारण वे सदैव दुखी रहते थे। अब राजा दिलीप और बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन और उनकी पत्नी जो सुदक्षिणा थी वो भी बड़ी धार्मिक महिला थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे, यानी पुत्र या पुत्री नहीं थे। इस वजह से वह सदैव दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उन्हीं के आश्रम में रहकर कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की लगातार 21 दिन सेवा का व्रत लिया। संतान प्राप्ति के लिए वह अपने महर्षि वशिष्ठ के पास गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि वह कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करे। उसकी सेवा के कारण उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही नंदिनी की सेवा करते रहे। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक दिन क्या हुआ? बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। जब राजा दिलीप नंदिनी को वन में चरा रहे थे, तभी अचानक एक भूखे शेर ने नंदिनी को दबोच लिया। एक दिन क्या हुआ? राजा दिलीप जो है वो नंदिनी को चराने के लिए वन में ले गए। तभी वहाँ क्या हुआ? अचानक एक भूखा शेर उस नंदिनी के पास आया और उसको दबोच लिया। नंदिनी भय से चिल्लाने लगी। राजा दिलीप ने अपना बाण धनुष पर चढ़ा लिया। शेर को मारने के लिए राजा दिलीप ने क्या किया? अपने बाण को धनुष पर चढ़ा लिया। तभी शेर बोल पड़ा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज मैं इस गाय को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तो वो क्या कहता है कि राजा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे इतने दिनों से भोजन नहीं मिला है, तो आज मैं तो इस गाय को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। कहा जाता है कि उस समय मनुष्य पशु पक्षियों की बोली समझते थे, क्योंकि सतयुग था और बहुत ही अच्छा काल चल रहा था। तो उस काल में जो मनुष्य थे वो पशु पक्षियों की बोली को समझ सकते थे। तो वह शेर जो भी बोला वह राजा दिलीप की समझ में आ गया था।
राजा ने शेर से कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और एक राजा हूँ, तो अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। क्या कहा राजा दिलीप ने उस शेर को कि मैं यहाँ का राजा हूँ और एक क्षत्रिय पुरुष हूँ। ये गाय मेरी प्रजा है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं किसी भी स्थिति में इसे आपको खाने नहीं दूंगा। मैं इसकी रक्षा करूँगा। तो क्या कहते हैं कि राजा क्या कहते हैं कि ये नंदिनी मेरी प्रजा है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं किसी भी स्थिति में आपको इसे खाने नहीं दूंगा। मैं इसकी रक्षा करूँगा। अब आपको ये पाठ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पाठ अगले वीडियो में। तब तक आपको इसमें सुलेख की 6 पंक्तियाँ करनी है। पंक्ति है, राजा दिलीप श्री राम के पूर्वज थे। पंक्ति क्या है? राजा दिलीप श्री राम के पूर्वज थे। तो इस पंक्ति की 6 पंक्तियाँ आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में जमा के करनी है और इस पाठ को भी पढ़ना है और इसे स्लेट पर लिखकर याद भी करना है। स्लेट पर लिखेंगे तो आपका बार बार लिखने का अभ्यास भी होगा और पढ़ने का अभ्यास भी होगा। तो इस पाठ को आप अपनी स्लेट पर लिखेंगे, जितना पढ़ा है उतना, और इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।